नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेजी रीडर पॉडकास्ट और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक द मैजिक और जादू, जिसको लिखा है रोंडा बर्न ने। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, या आप इसे सेल्फ हेल्प बुक कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसके लिए द एमरल्ड टेबलेट ने कहा है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। लेखिका समर्पण में कहती हैं, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। लेखिका अपना आभार प्रकट करते हुए कहती हैं, जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक और जादुई पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जोश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊँ। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज और उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेमस होर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। उनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओकोनर, माइक गार्डिनर, लोरी शारापोव, कोरी जोहानसिंग, चाई ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड सुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विज्ने फैन, जेम्स परविन, किम्बरली गोल्डस्टीन और इसोल्ड सायर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजेल मार्टिन वेलायोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं प्रथम अध्याय, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या आप जादू में यकीन करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो इसके लिए रोआल्ड डॉल कहते हैं, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे।
जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको ज़रा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वैसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु और इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोहभंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोहभंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाएं, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों।